चरणों को प्रणाम करता हूं और ये मेरे सिख भाइयों के चरणों को प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, क्या आप भाई बंधुओं के बारे में पता है? पता है क्या? देश की रक्षा हो या धर्म की रक्षा हो, सबसे बड़ा बलिदान देने वाली कौम है ये। अरे आज हम जो हिंदू जो सुरक्षित है ना, इनके गुरुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर आज हिंदू जिंदा है और हिंदू सुरक्षित है। मेरे भाइयों, लोग भूल रहे होंगे, लोग इतिहास छुपा रहे होंगे, लेकिन इतिहास छुपाए से नहीं छुपता। मेरे भाइयों, मैं एक ऐसे हिंदू वीर योद्धा, ऐसे कई लोग आए और चले गए, जो जो धर्म के लिए कार्य करते हैं उनका नाम रह जाता है मेरे भाइयों, और भूतो ना भविष्य कभी किसी को हम भूल नहीं सकते। ऐसे हमारे संत हुए तेग बहादुर सिंह साहब, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर कटा दिया मेरे भाइयों, लेकिन हिंदुत्व को झुकने नहीं दिया। अरे एक समय था मुगलों का, औरंगजेब हरामी, औरंगजेब एक हरामी हिंदुओं को तलवार की नोक पर धर्मांतरण कर रहा था। अरे कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का धर्मांतरण कर रहा था। औरंगजेब ने सोचा कि अगर मैं एक एक हिंदू को कन्वर्ट करूंगा तो सालों लग जाएंगे। अगर हिंदुओं के गुरुओं को, हिंदुओं के पंडितों को अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो बहुत ही जल्द पूरे हिंदुओं का धर्मांतरण करूंगा और हिंदुओं को मुसलमान बनाऊंगा। ये सोच औरंगजेब की थी मेरे भाइयों। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा था, जबरन हमारे पंडितों के मुंह में गौ मां का मांस खिलाया जा रहा था, तो वहां के पंडित जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारे को कोई संत ही बचा सकता, हमें कोई भगवान ही बचा सकता। कौन है वो भगवान? उन्होंने सोचा और उनको पता चला कि एक बहादुर इंसान है, जो एक महान संत है, वो ही हमें बचा सकता। वो संत थे तेग बहादुर सिंह साहब मेरे भाइयों। अरे सारे कश्मीरी पंडित महाराज जी के घर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके पैर छूते हैं। जब कश्मीरी पंडित महाराज जी को बोल रहे थे कि हे महाराज, हमें औरंगजेब के अत्याचार से बचाइए, हमें हमारा धर्म नहीं बदलना है, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू ही रहना है, कृपया करके आप एक संत हैं, आप भगवान हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि बेफिक्र रहो, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जाओ जाकर कह दो उस औरंगजेब को कि अगर तुझ में दम है, मेरा धर्म परिवर्तन करके बताए, तुम्हारा गुरु आज से मैं बनूंगा। भले ही इतिहास में कुछ चेंज होगा, मैं क्षमा चाहूंगा। अगर कुछ गलती हो रही है बोलने में तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज के हिंदुओं को हमारे सिख भाई बंधुओं और साधु संत के बलिदान के बारे में पता होने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। मेरे भाइयों, जब औरंगजेब को पत्र लिखते हैं महाराज, जब महाराज निकलते हैं दिल्ली की ओर, तो महाराज जी को पकड़ लेता है वो औरंगजेब, कैद कर लेता है, साथ में उनके 3 सेवकों को पकड़ लेता है। औरंगजेब कहता है कि हे महाराज, तुम उनके महाराज हो, पहले तुम तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर लो। महाराज बोलते कि मैंने सौगंध खाई है इन कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने की, अगर तुझमें दम है तो मेरा धर्म परिवर्तन करके बता दे। ये चैलेंज करते हैं हमारे महाराज। वो समय की बात बता रहा हूं मेरे भाइयों। वो क्रूर, वो पापी औरंगजेब महाराज के जो 3 शिष्य
उनको महाराज के सामने जला देता है, उनके सामने काट देता है, उनके सामने भून देता है तेल में। महाराज जी को बोलता है तुम्हारे 3 साथियों को मैंने मार दिया और तुम्हें अब मारूंगा, धर्म परिवर्तन कर लो। महाराज जी नहीं झुकते उस औरंगजेब के सामने, नहीं झुकते महाराज उनके सामने। तब जाकर औरंगजेब उनका शीश काट देता है मेरे भाइयों, महाराज जी का शीश काट देता है। तेग बहादुर सिंह महाराज का शीश काट देता है वो हरामी औरंगजेब। लेकिन महाराज जी नहीं झुके मेरे भाइयों, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, काश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया मेरे भाइयों। आज पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का हिंदू कर्जदार है हमारे सिख भाई बंधुओं का। कर्जदार था, कर्जदार है और कर्जदार रहेगा मेरे सिख भाई बंधुओं का मेरे भाइयों। जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा, सबसे क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।